Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is biology and some other fields of specialization. This is introductory topic related to biology, that after study biology हम और किस किस फील्ड में एंटर हो सकते हैं. बायोलॉजी से रिलेटेड बाकी फील्ड्स को भी आज डिस्कस करेंगे. एंड बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी के ब्रांचेस को स्टडी करते हुए बायोलॉजी से रिलेटेड और किस किस फील्ड में एंटर हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बायोलॉजी. दैट व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, बायो एंड लोगोस. बायो मीन्स लाइफ and logos means study. So the study of life is called biology. Simply is that. So we will define biology, that biology is that branch of science which deals with the study of living things and their interaction with the environment is called biology. बायोलॉजी हमारे पास क्या है? साइंस की वो ब्रांच है. साइंस के हमारे पास बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेज हैं. फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स को, उनकी आपस में इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को हम जब डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास बायोलॉजी है. सो बायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेट बायोलॉजी इज डेट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. अब हम चलेंगे फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ. तो हमारे पास पहली जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से ही जाहिर है कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल बेसिस पर, वो हम स्टडी करते हैं. सो नॉलेज ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करते हैं, प्रोटीन्स की, वाटर की, लिपिड की, न्यूक्लिक एसिड की. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ज़्यादातर हम सेंट्रल डॉग्मा डिस्कस करते हैं. मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस, बेसिकली जेनेटिक जीन वगैरह की स्टडी तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है कि प्रोटीन सेल में कैसे बनता है, वो सारा प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. सो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पर, तो वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. अनदर फील्ड इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग. कि मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास लिविंग है, उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन और फिर इन्वायरमेंट के साथ, तो वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली हमारे पास इकोलॉजी है, दूसरा नाम इसको हम इकोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजी में भी हम यही सब कुछ डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके इंटरेक्शन के बारे में. सो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास ये है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. हमारे पास इन दिस वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर. या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर को डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन इनकी इन्वायरमेंट के साथ, तो ये हमारे पास सिंपली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है. अनदर माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं? इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ एंड द एजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ, दैट इज़ वायरस. अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में हम ज़्यादातर इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो कि जो इन्फेक्शियस कॉज कर सके. जैसे कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है वो है प्रियॉन्स, जो कि हमारे पास प्रोटीन पार्टिकल है. ज़्यादातर हम इसमें बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड वगैरह की डिस्कशन करते हैं, तो ये हमारे पास सारा माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है. तो अगर हम मेजर कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कस करें
माइक्रोबायोलॉजी में जिसमें प्रियॉन्स आ जाते हैं, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, तो ये सब स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है हमारे पास? इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, fungi, algae, protozoa, and the agent at the borderline of life, that is virus. Another branch that is freshwater biology. So freshwater biology में हम क्या डिस्कस करते हैं कि the branch of biology deals with the organism living in freshwater bodies, that is river, lakes, etc., and physical and chemical parameter of their water bodies. Means वाटर के अंदर जो फ्रेश वाटर है, जिसमें साल्ट्स नहीं है, हमारे पास नमकियात नहीं है, जिसकी फ्रेश वाटर के एग्जांपल में हमारे पास रिवर और लेक्स आते हैं। तो रिवर और लेक्स में रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी इंटरेक्शन, उनकी आपस में इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ, तो वो सब हम जब डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी आ जाती है। So we can define freshwater biology as the branch of biology deals with the organism living in freshwater bodies, that is river, lakes, etc., and physical and chemical parameter of their water bodies. Another branch is marine biology. ये इसके opposite है। Marine biology is that the study of marine organisms, their behavior and interactions with the environment. Marine biology में क्या means? ऐसे water जिसमें salts हो, नमकियात हो, तो उन वाटर में रहने वाले जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास मेरीन बायोलॉजी आ जाती है। सही है। अनदर फील्ड इज पैरासाइटोलॉजी. व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? स्टडी ऑफ पैरासाइट विच इन्फेक्ट और कॉज डिजीज. इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस. पैरासाइटोलॉजी बेसिक क्या है? जब हम स्टडी करते हैं पैरासाइट के बारे में, जब वो इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करती है, तो वो हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और पैरासाइटोलॉजी में मेजॉरिटी जो हम जिसके हवाले से हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास हेलिमिंथेस एंड प्रोटोजोआ हैं। सो पैरासाइटोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? मेजर इन्फेक्शियस पार्टिकल agents, that is helminthes and protozoa. So study of parasite which infect or cause disease. In this branch we study about protozoa and helminthes. Another branch is social biology. Social biology, the comparative study of social organization and behavior in animals including human, especially with regard to its genetic basis and evolutionary history. अच्छा, सोशल बायोलॉजी हमारे पास के जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की जब हम स्टडी करते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जेनेटिक बेसिस पर, जब वो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जिस्ट करते हैं, बाज़ एग्जिस्ट करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए, और बाज़ जब कंपटीशन नहीं कर पाते और वो फिर एग्जिस्ट नहीं करते, वो जहाँ जब हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्हीं बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं सोशल एनिमल्स के बारे में, तो वो हमारे पास सोशल बायोलॉजी आ जाती है। अनदर फील्ड इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास? बायोटेक्नोलॉजी टू वर्ड से है कि मीन्स बायो एंड टेक्नोलॉजी. मीन्स के टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को यूज़ करके जब हम ह्यूमन की बेनिफिट के लिए ऐसा प्रोडक्ट निकालें जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो, वेलफेयर फॉर ह्यूमन काइंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, तो वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है. दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स ऑन देयर मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑन टू डेवलप प्रोसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन बीइंग. बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कि वो प्रोसेस जब हम यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम यूज़ करते हैं, मीन्स यूज़फुल जेनेटिक जीन्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और उससे जब कोई प्रोडक्ट निकलता है ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर फॉर ह्यूमन काइंड, सो वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है. सो बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स ऑन देयर मॉलिक्यूल to obtain product or to develop process for welfare of mankind or human being. So that is biotechnology. तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन है.
तो ये हमारे पास सारे बायोलॉजी की ब्रांचेस थी जो हमने वन बाय वन डिस्कस की। पहले हमने क्या डिफाइन किया, बायोलॉजी क्या है हमारे पास। फिर हमारे पास फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, social biology, that is also social behavior of animals, and बायोटेक्नोलॉजी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जब हम ह्यूमन की बेनिफिट के लिए, वेलफेयर फॉर ह्यूमन काइंड के लिए जब हम कुछ बना लें, प्रोडक्ट बना लें, तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। क्योंकि जब हमारे पास जो कोई चीज़ बनती है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, इस वजह से इस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। तो ये आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।